तो कल मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे पास एक रील आया जो अदानी एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था केनिया में, वो अदानी को नहीं मिलकर चाइना को मिला। उसके ऊपर ये वीडियो था। पूरे वीडियो में फैक्ट कुछ नहीं था एंड सीधा सीधा कांग्रेस को ब्लेम था कि कांग्रेस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट चाइना को गया। मुझे दूसरे क्रिएटर का एक सेम वीडियो मिला, पूरा कंटेंट सेम, जीरो फैक्ट एंड पूरा ब्लेम कांग्रेस के ऊपर। फिर मेरे दिमाग में खटका कि पूरा कंटेंट सेम कैसे है। मैंने थोड़ा सा सर्च किया और देखा कि और कितने ऐसे वीडियोस हैं। मुझे जो रिजल्ट मिला, लगभग 20 से 25 बड़े बड़े क्रिएटर सेम कंटेंट सेम वीडियो बना रहे हैं, फैक्ट कुछ नहीं एंड सीधा ब्लेम कांग्रेस के ऊपर। ये कुछ क्रिएटर जिनका वीडियो मुझे मिला था, प्रफुल्ल गर्ग, अमित किलोर, अनिकेत ठाकुर। फिर मुझे लगा जब इतने सारे क्रिएटर सेम पैटर्न में सेम कंटेंट बना रहे हैं तो शायद ये एक पेड कैंपेन हो सकता है। नॉट श्योर बट शायद ये एक पेड कैंपेन हो सकता है। फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया इस पूरे इशू के बारे में ताकि मैं एक फैक्चुअल वीडियो बना पाऊं एंड फैक्ट्स बहुत ही इजी थे। मैं आपको इस चार्ट के थ्रू समझाता हूं। अदानी का प्रपोजल था 1.9 बिलियन, चाइना का प्रपोजल था 2.9 बिलियन, अदानी से $1 बिलियन ज्यादा। फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिला, अदानी को नहीं मिला। रीजन, अदानी का 1.9 के साथ था 30 साल का ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अदानी 30 साल तक पूरे एयरपोर्ट को मैनेज करेगा एंड पूरा 30 साल तक जो कंट्रोल रहेगा वो अदानी के पास रहेगा। लेकिन चाइना कोई ऑपरेशनल राइट नहीं लेगा, वो सिर्फ एयरपोर्ट को बनाता एंड गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता। दूसरा था, अदानी पूरा मैनेजमेंट एयरपोर्ट का खुद करेगा, स्टाफ, कमर्शियल एक्टिविटीज सब कुछ अदानी के कंट्रोल में रहेगा। चाइना में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास आता, केन्या गवर्नमेंट के पास। दूसरा, रेवेन्यू शेयरिंग, जो भी रेवेन्यू आता एयरपोर्ट से उसका एक कट अदानी के पास जाता पूरा 30 साल तक। यहाँ पर ही जो भी रेवेन्यू आएगा पूरा केन्या गवर्नमेंट के पास खुद रहेगा। तीसरा था, जो 30 साल के लिए अदानी ले रहा था एयरपोर्ट का कंट्रोल, तो वर्कफोर्स भी अदानी ही मैनेज करता, जिसके वजह से एयरपोर्ट वर्कर ने विरोध कर दिया कि उनको डर हो गया कि कहीं हमारा जॉब नहीं चला जाए। इसकी वजह से उन लोगों ने पूरा जम के विरोध किया एंड कोर्ट ने भी उन लोगों का विरोध को सुना। लेकिन यहाँ पर ही कुछ ऐसा विरोध हुआ नहीं। रीजन, कंट्रोल गवर्नमेंट के पास खुद का अपना था। दूसरा था कंट्रोवर्सी एंड ट्रस्ट इशू, जो मेन इशू था। देखो, यूएस में अदानी के ऊपर ब्राइबरी का एलिगेशन लगा था, जिसकी वजह से नॉर्वे ने भी अदानी को बैन कर दिया था। और उसके बाद जो ब्राइबरी है वो तो खत्म हो गया, बिकॉज अदानी ने 18 मिलियन फाइन दिया, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा किया यूएसए को, जिसके बाद ये केस पूरा खत्म हो गया यूएस में। लेकिन इस केस की वजह से केनिया में एक ट्रस्ट इशू आ गया था कि अदानी एक करप्ट बिजनेसमैन है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि पूरा ट्रस्ट केनिया गवर्नमेंट के ऊपर था, पूरा एयरपोर्ट का कंट्रोल केनिया गवर्नमेंट के ऊपर था, तो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट या नॉन ट्रस्ट का कोई इशू था ही नहीं। प्लस था यहाँ पर ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, 30 साल के लिए पूरा कमिटमेंट अदानी के पास, पूरा कंट्रोल अदानी के पास। गवर्नमेंट हार्डली कुछ यहाँ पर ही कर पाती, लेकिन ये था कि एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास। एयरपोर्ट बनने के बाद गवर्नमेंट जो भी चाहे पॉलिसी लागू करे, पॉलिसी हटाए, जिसके वजह से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट चला गया चाइना को एंड अदानी को नहीं गया। अब आप समझ गए क्यों ये ऐसा हुआ।